हरि ओम। ओम नमो नारायण। कैकेयी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप क्यों दिया था? उस समय कैकेयी बाल्यकाल अवस्था में थी और राजा महाराजा अक्षर ऋषि संत मुनि यति की खूब सेवा किया करते थे और उनके आश्रमों में जाया करते थे और निमंत्रण दे करके अपने राज्य में उनकी खूब सेवा सत्कार, अनेकों यज्ञ ऋषियों से संतों से कराया करते थे। ऐसे ही कैकेयी देश के राजा ने भी दुर्वासा जी से आग्रह किया कि महर्षि, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ पर चातुर्मास करें, साधना करें, सत्संग करें। आपके सत्संग से मेरे राज्य में खुशहाली आएगी और राज्य की उन्नति होगी। दुर्वासा जी कैकेयी नरेश के बुलाने पर कैकेयी देश पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक लंबा अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में नित्य साधना में रहते थे। शाम को संध्या करना ये उनका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन खेल खेल में कैकेयी उस समय यौवन की ओर बढ़ रही थी और बच्ची थी, संस्कारवान थी और संतों के प्रति उसका प्रेम था, लगाव था, भाव था। प्रतिदिन दुर्वासा जी के यहाँ जाया करती कुटिया में और वहां बैठ कर के घंटों सत्संग सुनती, उनका सानिध्य प्राप्त करती। एक दिन अनजाने में कैकेयी ने एक आनंद के लिए, विनोद के लिए उसने एक थोड़ा सा रंग लिया हाथ में और दुर्वासा जी उस समय ध्यान में थे तो उनके चेहरे पर लगा दिया और वहां से चल गई। बच्चा कैसे जब घुल मिल जाता है तो थोड़ा सा खुले विचार का हो जाता है। तो बच्ची ही तो थी, उसने दुर्वासा जी के साथ में विनोद कर दिया। वो नहीं जानती थी कि संत के साथ विनोद नहीं किया जाता है। संध्या का काल आया। दुर्वासा जी प्रतिदिन जलाशय में वही स्नान, अन्य क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए जाया करते थे। उन्होंने कमंडल उठाया और जलाशय के पास पहुंचे और जलाशय में जैसे ही अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा तो देखा उनका चेहरा पर एक काला रंग लगा हुआ था। दुर्वासा जी क्रोध के लिए बड़े विख्यात थे। उनके क्रोध से त्रिभुवन हिलता था, डोलता था, तीनों लोग कांपते थे क्योंकि तपस्वी थे। दुर्वासा ऋषि क्रोध में थे और क्रोध से बड़ा तेज तेज डग भरते हुए, तेज तेज गति से चलते हुए आ रहे थे और शरीर से पसीना छूट रहा था। उनका ललाट क्रोध अग्नि से लाल था और उन्होंने बिना जाने बस उन्होंने कहा, जिसने भी मेरा मुख काला किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि उसका भी मुख काला होगा और वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगी। कैकेयी नरेश दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। कैकेयी रोने लगी, बिलखने लगी अश्रुधारा से। दुर्वासा ऋषि के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। कहा कि गुरुवर, मुझसे गलती हो गई। मैंने विनोद में, अपनेपन में मैंने आपके साथ विनोद किया और मैंने प्रेम में
आकर के मैंने एक भाव में आपके चेहरे पे रंग लगा दिया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि एक मिनट भी रुकना नहीं चाहते थे। वो अपना दंड वहां से उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दुर्वासा ऋषि दंड उठा पाते तब तक कैकेयी ने वो दंड उठाया और दुर्वासा जी के हाथ में सौंप दिया। भगवान की ओर हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रोने लगी, मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि मेरे मुख से निकला हुआ श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जिस हाथ से तूने मुझे दंड उठाकर दिया है, जिस हाथ से तूने सेवा किया है, इस हाथ को जब भी तुम्हारे पास जीवन में कभी विपत्ति आएगी और तुम मुझे याद करना, तुम्हारा यह हाथ वज्र के समान हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। जिस समय दशरथ कि इंद्र के साथ में युद्ध चल रहा था और रथ की धुरी, पहिए की धुरी निकल गई और उस समय कैकेयी रथ पर सवार थी अपने पति के, और धुरी देखा कि धुरी निकलते के साथ ही रथ का पहिया टूट जाएगा, नीचे गिर जाएंगे और मेरे पति युद्ध में हार जाएंगे। उसी समय कैकेयी ने महर्षि दुर्वासा ऋषि को याद किया और जो उन्होंने उसे वरदान दिया था, उस वरदान की उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया और उनका हाथ वज्र के समान हो गया। और वहीं पर कैकेयी ने उस धुरी की जगह अपनी उंगली लगा दिया जो पत्थर की हो गई थी, और उसी से रथ में दशरथ जी युद्ध करते रहे और उस युद्ध के विजेता हुए। और तब उन्होंने देखा कि रानी ने अपनी उंगली उसमें डाल दिया था, तो उसका उन्होंने पूछा कि तुम्हारा यह हाथ वज्र का कैसे हुआ। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया और तभी उन्होंने कैकेयी को कहा था कि मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तेरी इच्छा हो तुम मुझसे मांगना, मैं तेरा इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे लगेगा तब उस वरदान को हम मांगेंगे। ये वही वरदान था जब कैकेयी ने कहा था कि राम को वनवास हो जाए। भाई और बहनों, जीवन में बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जितना कम बोलोगे उतना कम फंसोगे। और जब भी कभी कोई कार्य करे बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत।